तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सीनियर रुकन असेंबली आजम खान पर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी हुकूमत की तरफ से नाइंसाफी किए जाने का इल्जाम लगाया। मायावती ने एसपी के सदर अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे आजम के लिए हमदर्दी का इजहार करते हुए जुमेरात को बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में कांग्रेस की हुकूमतों के तर्ज पर अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं, गरीबों, दलितों और मुसलमानों पर जुल्म करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि यूपी और दीगर बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में कांग्रेस की ही तरह गरीबों, दलितों, कबाइलियों और मुसलमानों को जुल्म और खौफ वगैरह का शिकार बनाकर उन्हें हिरासा किया जा रहा है। निहायत अफसोसनाक है, जबकि दूसरों के मामलात में उनकी नजर इनायत जारी है। रामपुर से एसपी के एमएलए आजम खान की मिसाल देते हुए मायावती ने कहा कि इस सिलसिले में यूपी हुकूमत की तरफ से अपने मुखालिफिन पर मुसलसल नफरत अंगेज दहशतगर्दाना कार्रवाई और सीनियर रुकन असेंबली आजम खान को तकरीबन 2.5 बरस से जेल में रखने का मामला काफी सुर्खियों में है, जो आवाम की नजरों में इंसाफ का गला घोंटना नहीं तो और क्या है। एक दिगर ट्वीट में उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ मुल्क की रियासतों में जिस तरह से मुहाजिरीन और मेहनतकश लोगों को बदनीयती पर मबनी रवैया अपनाकर तजावुजात के नाम पर खौफ दहशत का निशाना बनाया जा रहा है, उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। ये कई सवालात को जन्म देता है जो नहायत फिक्र अंग्रेज भी है। ख्याल रहे कि आजम खान कई मुजरिमाना मुकदमात में 2 साल से ज्यादा अरसे से जेल में बंद है। तकरीबन तमाम जेर इल्तवा मुकदमात में अदालत से जमानत मिलने के बाद यूपी पुलिस ने हाल ही में 2 साल पुराने जाली दस्तावेजात बनाने के एक और मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिससे उनकी फिलहाल जेल से रिहाई की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। सीनियर तरीन इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। मरकजी वजारत कानून इंसाफ ने जुमेरात को यहां जारी एक रिलीज में यह इत्तला दी। वजारत ने बताया कि कुमार की तकर्री 15 मई से मौसूर होगी। वो सुबुकदोश होने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा की जगह लेंगे। चंद्रा की मुद्दत कार 14 मई को खत्म हो रही है। बहरिया के सरबराह एडमिरल आर हरी कुमार ने मुल्क के दूर दराज इलाकों में तैनात बहरिया के मार्कोस कमांडो का हौसला बढ़ाने और उनमें एतमाद पैदा करने के लिए उनके साथ मेरीटाइम सिक्योरिटी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की। बहरिया के तर्जुमान ने जुमेरात को कहा कि एडमिरल आर हरी कुमार ने मुल्क के दूर दराज इलाकों में मुल्क के समंदरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैनात बहरिया के कमांडो मार्कोस के साथ बातचीत का आगाज करते हुए उनके साथ मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। बहरिया के सरबराह ने बातचीत के दौरान मुल्क के तमाम अहम मकामात पर मार्कोस कमांडोज की मौजूदगी और मुस्तैदी की सताइश की। उन्होंने कमांडो से हर वक्त जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहने की जरूरत पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नर्सों को हमदर्दी और शफकत का मजहर करार देते हुए कहा कि नर्सें तिब्बी निगहदाश्त निजाम का दिल हैं। उन्होंने इन बातों का इजहार नर्सों के आलमी दिन के मौके पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए किया। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि नर्सें हमारे तिब्बी निगहदाश्त निजाम के दिल हैं और वह हमदर्दी, शफकत और देखभाल की मजहर हैं। नर्सों के आलमी दिन के मौके पर मैं तमाम नर्सिंग अमले का समाज की बेलौस खिदमात अंजाम देने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। श्रीलंका के सदर गोताबाया राजपक्से ने जुमेरात को कहा कि वो मुल्क को संगीन इख्तिसादी बहरान से निकालने की कोशिशों के तहत नए वजीर आजम मुकर्रर करने के लिए तैयार है। श्रीलंका की 250 रुकनी पार्लियामेंट मुत्तहिदा हुकूमत की क़ियादत करने की दौड़ में साबिक वजीर आजम रानील विक्रमासिंघे सबसे आगे है। सदर के करीबी एक सीनियर ओहदेदार के मुताबिक अगर कोई इतराज सामने नहीं आया तो आज हल्फ बर्दारी हो सकती है। कबल मरकजी अपोजिशन पार्टी समाकी जन बालावेगिया को नई हुकूमत की क़ियादत करने के लिए कहा गया था, लेकिन रहनुमा साजिद प्रेमादासा ने गोताबाया राजपक्से को पहले सदर के ओहदे से दस्तबरदार होने पर इसरार किया। चीन के चोंगकिंग में जुमेरात को रनवे से तिब्बत एयरलाइंस का एक तैयारा फिसल गया, जिसमें सवार 122 में से 40 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। मालूमात के मुताबिक तैयारा नंबर TV9833 चोंगकिंग से नंगची के लिए उड़ान भरते हुए चोंगकिंग जियांग बेई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे से फिसल गया। चोंगकिंग जियांग बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से एक बयान में कहा गया कि इस हादसे में तैयारे के अगले हिस्से में आग लग गई। बयान में कहा गया कि तैयारे में सवार 113 मुसाफिरों और अमले के 9 अरकान को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। हालांकि 40 अफराद को मामूली जख्म आए हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। गूगल ने ऐलान किया कि उसने अपने गूगल ट्रांसलेट प्लेटफॉर्म में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के जरिए बोली जाने वाली 24 नई जबानों को शामिल किया है। यह इत्तला BBC ने जुमेरात के रोज दी। इनमें अफ्रीका में बोली जाने वाली 10 नई जबानें लिंगाला,
टूवी, टिग्रिनिया समेत दीगर जबानें शामिल हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा कि जबान की रुकावटों को खत्म करने और दुनिया भर के फिरकों को जोड़ने में मदद करने की अपनी पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए अब वो इन जबानों की तरफ तवज्जो मबजूल कराना चाहती है जो ज्यादातर टेक्नोलॉजी में नुमाइंदगी नहीं करती। बयान में कहा गया कि इसमें शुमाली हिंदुस्तान में बोली जाने वाली भोजपुरी भी शामिल है, जिसे तकरीबन 5 करोड़ लोग बोलते हैं। इसके साथ ही नेपाली, फिजी और ध्योई को भी शामिल किया गया है। इसके साथ अब गूगल ट्रांसलेट पर कुल 133 जबानें दस्तयाब हो गई हैं। डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जुमेरात को 2 वर्षों में पहला कोविड-19 मामला सामने आने के बाद शुमाली कोरिया के हुक्काम ने सख्त कौमी लॉकडाउन का हुक्म दिया है। मुकामी मीडिया के मुताबिक दारुल-हुकूमत पिंगयांग में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर काफी ज्यादा है। हालांकि अभी तक मुतासिर अफराद की तादाद के बारे में मालूमात मौसूल नहीं हुई है। सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह सबसे बड़ी इमरजेंसी है। इस मामले के ताल्लुक से शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग इन हंगामी बातचीत कर रहे हैं। माहिरीन का ख्याल है कि यह वायरस मुल्क में काफी अरसे से मौजूद है। काबिल जिक्र है कि शुमाली कोरिया ने अपनी आबादी के लिए किसी तरह की वैक्सीनेशन मुहिम नहीं चलाई। मुल्क ने चीन में बनी सिनोवैक वैक्सीन और एस्ट्राजेनेका जेप्स दोनों वैक्सीन को खारिज कर दिया था। वबाई मर्ज के आगाज के बाद से मुल्क ने अपनी सरहदें बंद करके इन्फेक्शन से बचने का फैसला किया था, जिसकी वजह से संगीन मौशी हालात और खुराक की किल्लत पैदा हो गई थी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। बैनुल-अक़वामी कंपनी कॉल अवे डिजिटेक सेंटर का हैदराबाद में क़याम, वज़ीर IT KTR के हाथों इफ्तिताह। तेलंगाना हुकूमत सरमायाकारी करने वाली कंपनियों को मुकम्मल ताउन फराहम करने तैयार। तेलंगाना हुकूमत रियासत के गरीब अवाम को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के अहद की पाबंद। दवाखाने उस्मानिया में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद। 5 रुपए खाने की स्कीम का भी इफ्तिताह। रियासती वज़रा हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली का खिताब। GHMC के 18 सरकारी अस्पतालों में तीमारदारों के लिए 5 रुपए में खाने की स्कीम का आगाज। गांधी अस्पताल में 5 रुपए खाने स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। राजीव कुमार नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। सुशील चंद्रा के जानशीन की हैसियत से इंतखाब। मरकजी वजारत कानून और इंसाफ का बयान। यूपी की बीजेपी हुकूमत बदनीयती से आजम खान के साथ कर रही है नाइंसाफी। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती का बयान। और गोताबाया राजपक्से श्रीलंका में नए वजीर आजम की तकर्रुरी के लिए तैयार। मुल्क को संगीन इक्तिसादी बहरान से निकालने की कोशिशों के तहत फैसला। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।